बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। कल बड़ी जीत पाकिस्तान के हिस्से में आई। लिटिल स्टार ने कल मार्का मारा इंडिया के खिलाफ और इन मार्के में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करा एक दफा फिर सरफराज अहमद ने, जो इस टीम के मेंटोर थे, मैनेजर थे, कोच थे, हेड, और उन्होंने सब वो अपनी सलाहियतें उन बच्चों पर सर्व की और उन बच्चों ने भरपूर अंदाज में हमने देखा कि फाइनल मैच जिताने में अहम रोल अदा किया। पाकिस्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 347 रन स्कोर किए इस मैच में और इंडिया की टीम को 348 रन का हदफ दिया एशिया अंडर 19 टूर्नामेंट के फाइनल मैच में। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक दफा फिर कमाल किया और जिसके लिए हम कह रहे थे कि घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए, शायद वो क्रिकेट के मैदानों में वापस ना आ सके, लेकिन एक दफा फिर सरफराज अहमद ने उस बॉलर को पाकिस्तानी टीम में शामिल कराया। अंडर 19 में इंजरी के बाद वो वापसी हुई और वापसी का जश्न उन्होंने बड़े खूब अंदाज में बनाया। जबकि अगर हम देखें तो 2016 की बात करें तो एक ऐसा ही कारनामा अनवर अली ने अंजाम दिया था जब सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने फतह हासिल की थी और उस वक्त भी मुखालिफ टीम इंडिया थी। और फिर जब 2017 में कामयाबी पाकिस्तान टीम के हिस्से में आई तो उस वक्त भी फतह का दामन जो है सरफराज अहमद के हाथ में था। और फिर 2025 लिटिल स्टार्स ने जब कामयाबी हासिल की तो इस टीम को मेंटोर की हैसियत से, मैनेजर की हैसियत से और कोच की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे एशिया कप अंडर 19 में सरफराज अहमद। और सरफराज अहमद ने एक दफा फिर कमाल किया, लेकिन उससे ही कई ज्यादा पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इस मैच में कामयाबी दिलाने में अहम रोल अदा किया है। अगर बात करें समीर मिनाज की, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त है इस टूर्नामेंट में अपना आगाज किया था और 179 रन पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ स्कोर किए थे, तो कल फाइनल मैच में 172 रन की बारी खेलने में कामयाब हो गए। बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई और ये बात सिलेक्टर्स तक अपनी जो है निगाहें मरकूज कराने में अहम रोल अदा करते हुए वो दिखाई दिए और एक दफा फिर उनकी सलाहियतों के बलबूते से चर्चा होता हुआ पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहा है कि समीर मिनाज है कौन। तो यकीनन आगे चल के हम समीर के बारे में भी बताएंगे, समीर मिनाज है कौन, इस पर जरूर बात रहेगी हमारे शो के अंदर। और साथ साथ क्योंकि हम अपने शो में खासकर जो है ग्रास रूट लेवल पर होने वाले मुकाबलों को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो कल एक फाइनल मैच हमने देखा संगम स्पोर्ट्स से ग्राउंड पर मुनक्किद हुआ। संगम स्पोर्ट्स ग्राउंड वो ग्राउंड है जो तारीखी, जहां से हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेटर निकल चुके हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कल मैं जब इस ग्राउंड पर कवरेज करने के लिए मौजूद था तो अफसोस हुआ कि इस ग्राउंड पर अब तक उस किस्म का काम नहीं हो पाया है जिस तरह पूरे कराची में मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर होता हुआ दिखाई दिया है। कल हमने देखा कि एक टूर्नामेंट कल इसका अख्ताम पजीर हुआ, अरशद सुल्तान राजा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो एक माह तक संगम क्रिकेट ग्राउंड पर न्यू यूनाइटेड गेम खाना और आरसीए के ज़ेर तमाम ये मुनक्किद हुआ टूर्नामेंट उनकी सरपरस्ती में और 16 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी। बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट रहा था, एक माह तक ये टूर्नामेंट जारी रहा। कल इसका फाइनल था न्यू यूनाइटेड क्रिकेट क्लब और जिना स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के दरमियान, जिसमें न्यू यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ने जो है 4 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की और इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी थे कल नुसरतुल्लाह जो चेयरमैन गुलबर्ग टाउन थे। कल मैंने उनसे भी बहुत से सवालात है जो है इस ग्राउंड के हवाले से किए, कुछ मुतमईन करने में वो कामयाब रहे, कुछ ना करने में कामयाब रहे। लेकिन कल इस टूर्नामेंट के हवाले से अब क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अय्याज मुंशी साहब है जो संगम स्पोर्ट्स क्लब के जोन 2 के सेक्रेटरी हैं, उनसे कल के टूर्नामेंट के हवाले से बात करते हैं। एक माह तक ये टूर्नामेंट जारी रहा और थोड़े से ग्राउंड्स के हवाले से भी जरूर पूछना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अय्याज मुंशी साहब आपका टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करने का वीनस टीवी पर। बड़े जबरदस्त टूर्नामेंट का इनिकाद आप लोगों ने किया और हमने देखा कि यहां पर 16 टीमें शिरकत कर रही थी, एक माह तक ये इवेंट जारी रहा। क्या कहेंगे कल इस टूर्नामेंट के हवाले से, कल अख्ताम पजीर हुआ ये टूर्नामेंट? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहजादे मोइन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ऑनलाइन लिया है। लेकिन जो है मैं आपको ये बताता चलूं कि जो है वो कल पाकिस्तान जो मैच जीता है वो क्या वंडरफुल, क्या सरफराज की जो है वो क़यादत जो उसके अंदर थी, उसके अंदर उन्होंने क्या खूब मैच जीता है। और इसके अलावा जो है खिलाड़ियों ने जो मेहनत की और जो रन्स का अंबार लगा दिया,
तो ये जो है क्या जो है वो पाकिस्तान की खुशी का और पाकिस्तान की अवाम की खुशी का कोई वो नेमुल बदल ही नहीं था। और उनके घर पर और मुल्तान में और जो खुशियां मनाई जा रही थी पूरे पाकिस्तान में वो इसकी कोई कराची में भी मिसाल नहीं। खुशियां मनाई जा रही थी। अयाज मुंशी साहब है हुजैफा कराची से ताल्लुक रखते हैं और गालिबन न्यू कराची से उनका ताल्लुक है और उनके घर पे भी खुशियां मनाई जा रही थी कल। हुजैफा एहसानुल्लाह जो है वो यूबीएल से खेलते थे और उनके दोनों बेटे, उसका एक बेटा भी जो है वो पीएसएल में खेला है और केडी की क्रिकेट टीम का भी हमारे साथ खेला हुआ है और हमने उसको बहुत प्रमोट किया है। उसके अभी ये उसका छोटा भाई है, ये भी जो है इंशाल्लाह इसकी जो कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही। उसने भी कल माशाल्लाह 2 विकेटें ली और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त उसने किरदार अदा किया। और चले ये तो लिटिल स्टार की कहानी थी। अब थोड़ी सी क्योंकि संगम स्पोर्ट्स ने जिस तरह कल के टूर्नामेंट के हवाले से मैं बात करने के लिए आपको अपने शो पे मदऊ किया हुआ हूँ, टेलीफोन लाइन पे आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे अरशद सुल्तान राजा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से? ये अरशद सुल्तान राजा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो हमारे एक मरहूम दोस्त थे वो जोन 2 के थे, उनके नाम से ये जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था और आरसीए की और जोन 2 की जो न्यू यूनाइटेड जो जिम खाना है उनके ज़रिए तमाम ये मुनक्किद किया गया था और माशाल्लाह सुलाटी में उन्होंने हिस्सा लिया और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा थ्रू आउट। अच्छा, यहाँ पर हमने कल अयाज मुंशी साहब ये भी देखा कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदारान भी यहाँ पर मौजूद थे, फिर गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह साहब भी मौजूद थे। बहुत से इस ग्राउंड्स के हवाले से बातें भी हो रही थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे तफसील इसलिए पूछना चाहूंगा कल के मैच के हवाले से क्योंकि यहाँ पर न्यू यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ने कामयाबी हासिल की 4 विकेटों से और इस पे मैं जरूर पूछूंगा क्योंकि 256 रन स्कोर किए थे पहले खेलते हुए यहाँ पर जिना स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब ने और 257 रन का हदफ बासानी यहां पर अबूर किया न्यू यूनाइटेड क्लब ने। तो क्या कहेंगे, कितना टैलेंट नजर आ रहा है न्यू यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के में? देखिए न्यू यूनाइटेड क्लब के जो बच्चे हैं बिल्कुल ग्रॉस रूट से आए हैं। 18, 19, 20, 22, 24 साल तक की लड़के उसमें मौजूद हैं, प्लेयर जो खेल रहे हैं और वो जो है जोन की टीमों से भी खेल रहे हैं। जोन 2 से जो है उनको बड़ा अच्छा मौका मिला और टैलेंट हंट में भी उन्होंने जो अच्छा काम किरदार अदा किया हुआ है और अच्छी बैटिंग और बॉलिंग से उनका काम चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा संगम ग्राउंड के हवाले से भी बात करता चलूं। साथ में ये है कि संगम ग्राउंड जो है वो असल में 2 पीपल्स पार्टी केएमसी और जो है वो जमा इस्लामी जो चेयरमैन है टीएमसी, उनके माबेन जो है वो थोड़ा सा मसला चल रहा है। अभी तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। 1.5 साल हो गए, आपने इसकी ग्राउंड की हालत देखी है तो 1.5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ और उसके जो है वो क्या वजूहत है, मैंने कई दरख्वास्तें दी। अच्छा, कल इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी जमात इस्लामी के जो हैं ओहदेदारान उनमें से चेयरमैन, क्योंकि इस वक्त जमात इस्लामी के नुसरतुल्लाह साहब हैं गुलबर्ग टाउन के, कल वो मेहमान खुसूसी थे इस टूर्नामेंट के। उनके हवाले से क्या कहेंगे, उनकी क्या पेशरफ्त नजर आ रही ग्राउंड के हवाले से? उनके और उनके दरमियान और केएमसी के दरमियान, दोनों के दरमियान जो है वो कुछ मसाइल हैं ओनरशिप के। और जो है वो केएमसी ने इसको जो है डिस्ट्रिक्ट एडीबी के तहत इसको जो है वो काम शुरू करवा दिया था और ताहा साहब जो है डीसी, उन्होंने फैसला किया कि अभी आप इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो और जो है उसके अंदर काम जो है केएमसी करवाएगी, जो केएमसी इस वक्त कर रही है। और लेकिन बहुत स्लो चल रहा है और काफी 1 साल हो गया और आपने इसकी कंडीशन देखी। इस ग्राउंड के अंदर दरवाजे, अभी तक ग्राउंड के दरवाजे वगैरह नहीं लगे हुए और गाड़ियां आ रही है जा रही हैं, बड़ा ग्रोस रूट लेवल पर गाड़ी। लेकिन अयाज साहब अगर हम इस ग्राउंड पे थोड़ी सी बात करें मजीद, और क्योंकि जिस तरह काम शुरू हुआ था हम उम्मीद कर रहे थे कि बड़ी तेजी से काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन कोई पेशरफ्त, आपने कहा कि 1-1.5 साल से वो काम फिर एक दफा फिर जो है रुकता दिखाई दे रहा है। और लेकिन नुकसान तो यहाँ पर इलाके में रहने वाले जो खिलाड़ी है उनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आप जैसे लोग जो खदमात अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर जोन 2 की जानिब से संगम स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि ये अगर हम देखें तो वाहिद ग्राउंड है यहाँ पर गुलबर्ग टाउन के अंदर जो खिलाड़ियों के लिए मैं समझता हूँ कि फैसिलिटीज फराम कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक लड़ाई के बाइस मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है।
जी जी, मैं तमाम आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले को उजागर करें। पहले भी आप लोगों ने किया है, अब भी ये करें। मैं खुद मुर्तजा वहाब साहब से मुलाकातें की हैं, उनके जो अंडर में जो काम करते हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि यार इसको तवज्जो का तलबगार हैं, उनके कोऑर्डिनेटर हैं चाचड़ साहब, उनसे भी मैंने कहा। उन्होंने कहा भाई इस मसले को टॉप प्रायोरिटी पर देखते हैं, लेकिन अभी तो कोई मसला जो है वो हल नहीं हो पा रहा। अच्छा, मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। याज मुंशी साहब, इस ग्राउंड की थोड़ी सी तारीख हमें बताएं कि क्योंकि इस पे बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स निकले हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने और पाकिस्तान के लिए कई कारनामे अंजाम दिए हैं। जी जी, मैं आपके टीवी के चैनल के जरिए मैं बताता चलूं कि हमारे इस ग्राउंड से जो है राशिद लतीफ, मंसूर अख्तर और हमारे जो सिकंदर बख्श जो हमारे मेंटोर हैं वो भी इस ग्राउंड से खेलते हुए जो निकले और उन्होंने बड़ा नाम किया। और कई ऐसे नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो 50-100 नाम आपको मिल जाएंगे, और जो है 50-100 नाम आपको मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह जो है वो अभी भी इंशाल्लाह हम कोशिश में कि यहाँ से फर्स्ट क्लास प्लेयर निकले हैं और वो जो है उससे आगे बढ़े। अच्छा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगर ये ग्राउंड बेहतरी की तरफ चला जाता है, इस पे काम होता है संगम स्पोर्ट्स क्रिकेट ग्राउंड पर, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर नेट लगाना चाहिए ताकि यहाँ पर आसानी हो, यहाँ पर जो रिहाइश पजीर जो खिलाड़ी है वो आसानी से नेट कर सके। जी जी, हम इस पर नेट वगैरह सब लगाना चाह रहे हैं, और नेट के ऊपर ये जरूरी है कि जो है वो, लेकिन ये है कि दो माबेन जो है जिसका आपस के अंदर जो है ओनरशिप का मसला चल रहा है, डीएमसी और डीएमसी गुलबर्ग और जो केएमसी का, इसलिए नेट लगाएं। फिर आपर का कोई मसला हो कि आपने क्यों बनाने दिया, आपने क्यों बनाया, ये सारे मसले मसाइल है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि 1-2 महीने में ये मसला जो है। चले अयाज मुंशी साहब, आपकी कोशिश और हुकूमत की कोशिश होगी, और फिर साथ साथ जो इस वक्त वहाँ के जो चेयरमैन हैं गुलबर्ग टाउन के, उनकी भी कोशिश होगी कि यहाँ पर मौजूद रिहायशियों के लिए एक ग्राउंड है, एक ऐसा ग्राउंड जो तारीखी हैसियत रखता है, उस पर दोबारा से एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की आगाज़ हो और फले फूले ये ग्राउंड, और यहाँ से बासलाहियत क्रिकेटर जिस तरह माजी में निकलते थे एक दफ़ा फिर निकलते हुए दिखाई दें। अयाज मुंशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और साथ साथ मुझे अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्टूडियो पे मेहमान होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आ जाए। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम ग्रास रूट लेवल पर होने वाले टूर्नामेंट के हवाले से बात कर रहे थे। अब जिस तरह मैंने कहा था कि स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, तो इकबाल मेमन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियो में, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। और इकबाल मेमन साहब की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है एक जानिब अंडर 19 सतह पर, तो दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ऐसे सीरीज की भी बात कर रहे हैं जहां इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 3-0 अब तक इससे जो टेस्ट सीरीज हो रही है आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग की, उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। और जरूर पूछना चाहूंगा इकबाल मेमन साहब से कि ऐसे सीरीज को किस तरह उन्होंने देखा कि बाआसानी तीनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए। देखें, इंग्लैंड के पास जो है सिर्फ एक जोफ्रा आर्चर थे फास्ट बॉलर्स में, बाकी बैटिंग में वो रिलाई कर रहे थे डकेट और ब्रूक ने, और डकेट ने और इवन रूट ने एक सेंचुरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी। अब बेचारा स्टोक्स बॉलिंग भी कराए, बैटिंग भी करे, लगा रहा, कोशिश की, 86 की इनिंग्स पिछले इनिंग्स में खेली। तो क्या है कि जोफ्रा आर्चर भी अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, और दुनिया की बेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया, उनके पास बेहतरीन। और अब देखें वार्नर के साथ ही वो खेलता था हेड, अब वार्नर चला गया है लेकिन वो वार्नर स्टाइल में खेलता है थोड़े ही टाइम में, जिसको वो बाजबाल कहते हैं इंग्लैंड वाले। ये तो बाजबाल तो ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं और कूट रहे हैं खूब उनको,
तो एक जोफ्रा आर्चर है जिसने लाइनर लेंथ पे भी बॉलिंग कराई, रन्स भी कम दिए, विकेटें भी ली, लेकिन वो अकेला कैसे कर सकता है। और इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बॉलिंग है ना बैटिंग है। एक रिलाय करते थे ग्रैम वुड पे, और वुड जो है वो इंजरी में है। अच्छा, वुड जो है वो ज़्यादा विकेट टेकिंग नहीं है, वो एक टेरर क्रिएट करता है। तो मैं समझता हूँ कि इनको अपनी एकेडमीज़ पे जोर देना पड़ेगा और अच्छे फास्ट बॉलर्स चाहिए, क्योंकि ये तो चलें वेस्ट इंडियन क्या बैकग्राउंड से था जोफ्रा आर्चर, और इसके साथ मसला ये है कि इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि सारा बर्डन इसके ऊपर होता है। तो आपने देखा कि वो भी आ गए, कमिंस भी आ गए, स्टार्क अकेला ही पहले उनको जो है विकेटें ले रहा था, अब कमिंस आ गया तो बिल्कुल ही टीम जो है और मतलब जो है इनहांस हो गई उनकी कैपेबिलिटी। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की तैयारी नहीं थी। जब टीम गई भी थी तो बड़े बड़े जो सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने ये कहा था कि इंग्लैंड की टीम की तैयारी भरपूर तरीके से एशेस के लिए नहीं है, और ये चीज़ हमने देखी। वो फाइटिंग स्पिरिट भी नज़र नहीं आया है जो वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड में कहीं कहीं दिखाया, ठीक है ना। मतलब 400 रन बना लिए पहली इनिंग में, हालांकि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी नहीं थे। बाकी ये कि सबसे खूबसूरत जो बात है वो है पाकिस्तान की जीतने की। ये उसी तरह का 2017 वाला जो आईसीसी ट्रॉफी था कि हम जो है उसमें लीग मैचेस में हार गए, लेकिन फाइनल में आके इंडिया को जो है चपेट ऐसी मारी है, ऑलमोस्ट 190 का स्कोर से जो है हम जीते हैं। मैसिव स्कोर, हाँ 191, तो एक मैसिव स्कोर था। और हमारे मतलब है खिलाड़ियों ने, एक ने तो 172 बनाया 113 बॉलों पे, जो 152 का स्ट्राइक रेट था। तो मैं समझता हूँ कि उनको इंडिया को भून दिया उन्होंने ना। चले भून दिया इंडिया को। लिटिल स्टार्स ने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान के लिए पहली दफा एशिया अंडर 19 टूर्नामेंट अपने नाम किया। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। कल काफी खुश हो रहे थे जब पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, और जब मोहसिन नकवी वहां मौजूद थे, जब सरफराज अहमद मौजूद थे वहां पर, और थोड़ी सी अगर जज्बाती कैफियत अगर किसी ने उस वक्त देखी हो पाकिस्तान की स्क्रीन के ऊपर, तो दिल आंसुओं को रोता हुआ दिखाई दे रहा था। एक ऐसी टीम सरफराज के हवाले की गई जो यंग थी, लेकिन जब सरफराज के लिए सिलेक्टर्स ने कहा कि किन प्लेयर्स को टीम में शामिल करना है, उन्होंने टैलेंट की बुनियाद पर टीम की सिलेक्शन की, और नतीजा आपके सामने नजर आया। और पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह बैटिंग का मुजाहरा किया समीर मिनास ने, जो अरफात मिनास के भाई हैं, उन्होंने जिस तरह अपनी कारकर्दगी दिखाई, इस पर जरूर मैं बात करूंगा। लेकिन लिटिल स्टार के लिए हिम्मत के लिए वहां पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे। रात गई टीम वापस भी कराची, लाहौर पहुंची, इस्लामाबाद पहुंची, और वहां पर खिलाड़ियों का जिस तरह इस्तकबाल हुआ, यकीन जाने कि रात भर जो शायकीन क्रिकेट थे ना, वो लम्हा ब लम्हा स्क्रीन पर जब टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां पर एक तो शायकीन क्रिकेट की तादाद बड़ी मौजूद थी, फिर जो लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, एक दफा फिर वो रातों को जागकर अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे। इससे कबल हमने देखा जब सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान की टीम 2017 में ट्रॉफी जीत कर आई थी, तो यही सूरत हाल सरफराज के घर तक की थी। जब एयरपोर्ट से लेकर सरफराज अपने घर तक नहीं पहुंचे थे तो यही सिचुएशन नजर आ रही थी, और कल एक दफा फिर ये रिपीट होता हुआ दिखाई दिया, और इस दफा फिर एक दफा हीरो बने सरफराज अहमद। जावेद साहब क्या कहेंगे? जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने इंट्रो में कहा है कि बगैर सरफराज के ये कहानी नामुकम्मल है। देखिए, सरफराज अहमद वो लड़का है, जब वो 2006 में टीम लेकर गया था एज ए कप्तान अंडर 19 की, तो चैंपियन बनकर वापस लौटा। इंडिया जैसी टीम को जो है नाको चने चबवा दिए। और फिर ये वही सरफराज अहमद है जिसने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में, जो इंडिया की बहुत ही बड़ी साइड थी, जिस तरीके से उसे हराने के बाद हम चैंपियन ट्रॉफी के चैंपियन बने। और अब सरफराज अहमद को जब आपने फ्री हैंड दिया, उनकी चॉइस पे प्लेयर गए, और जिस तरीके से प्लेयरों को उन्होंने उनका जहन साजी की, जिस तरीके से उन्होंने उनको गुर सिखाए। और देखिए, कल का मैच जो फाइनल हो रहा था, वो लग ही नहीं था पाकिस्तानी प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से कि इंडिया से मैच हो रहा है। किसी पे कोई प्रेशर नहीं। सरफराज अहमद ने उन प्लेयर्स में वो रूह फूंक दी
जो वो खुद इस्तेमाल करते थे। अच्छा, सबसे बढ़कर जावेद साहब हमने देखा कि जब वो दायरा था इस बाउंड्री, वहां भी सरफराज मौजूद थे और खिलाड़ियों को गाय बगाए मशवरे भी दे रहे थे। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखें, खुद ग्राउंड तक जो इन्वॉल्व होना, और इससे कबल हम देखें तो सीटों पे बैठ के तो हर कोई काम कर रहा होता है, लैपटॉप पे हर कोई काम कर रहा होता है। फिजिकली तौर पर हम देख रहे थे कि वहां पर सरफराज गाइड कर रहे थे और ये लम्हा ब लम्हा हर प्लेयर्स को समझाते हुए भी नजर आए वो ग्राउंड से बाहर से। इसी पर मैं आ रहा था। देखिए, ये ग्रास रूट लेवल का जो प्लेयर होता है ना, जो बाई बर्थ जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, उससे सीट पर नहीं बैठा जाता। इससे पहले भी आपने देखे हमारे मैनेजर हो या मेंटर हो, वो आपको पता अपने कमरे में बैठे रहते हैं, इवन कि वो डग आउट में भी कम ही नजर आते हैं। लेकिन सरफराज अहमद जिस तरीके से बाउंड्रीज पर आके प्लेयर्स के साथ जो है अपनी कम्युनिकेशन कर रहा था और अपने मैसेज भेज रहा था, और फिर उसका जो आपने रिजल्ट देखा है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारा जो इंडिया से फाइनल हुआ है बिल्कुल ही वन साइडेड, इसमें कोई भी चार नहीं था। वन साइडेड तो हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि बहुत से संडे ऐसे थे कि हम मुंतजिर थे कि इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल कर लें। हर संडे को हमें कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आ रही थी, हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था। लिटिल स्टार ने कल ये संडे पे भी ब्रेक मार दिया और इस संडे को कामयाब बना दिया पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से आपने सुमेर की इनिंग्स देखी, मनास की, जो उनकी इनिंग्स थी और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनका एतमाद था, वो चाहे सरफराज अहमद ने दिया हो या बाई बर्थ, नेचुरल एक प्लेयर होता है उसमें ये चीजें होती हैं। उसने ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेले, कोई भी ऐसा स्ट्रोक नहीं था जो मनास ने नहीं खेला। और जिस तरीके से इंडिया के बॉलर जो है बिल्कुल आपको पता है ना, हाथ पांव बांध के अगर किसी मुजरिम के साथ आप जो मर्जी सलूक करें, एक उनकी जो तस्वीर बनी हुई थी वो नजर आ रही थी। पहली दफा ऐसा हो। और आपको पता है ग्राउंड में आपने देखा कि इंडिया के तमाशाई जो 80% थे, हमारे 20% तमाशाई थे, वो आपको पता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे प्लेयर ने जब रन्स का पहाड़ लगा दिया, 348 का जब टारगेट इंडिया को दिया है, और इंडिया के बड़े बड़े नाम वंशी जी ये कर देंगे, वो वर्धन ये कर देंगे, लेकिन आपने देखा कि हमारी ना सिर्फ बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तमाम शोबों में आउट क्लास किया। इकबाल मेमन साहब, पहली दफा एशिया अंडर 19 पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। कई सालों से ये टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने एशिया अंडर 19 कप नहीं जीता। पहली दफा कामयाबी और फिर एक दफा सुरखरू हुए सरफराज। बिल्कुल, ये मुझे आईसीसी का जो वर्ल्ड कप था ना, अपना चैंपियंस ट्रॉफी, वो मुझे याद आ गई कि उसमें फ़खर जमान ने जो है सेंचुरी की थी, 117 की इनिंग और 334 रन बनाए थे। इस दफे 348 रन, 47 के 348 का टारगेट। जी जी। तो अब हुआ क्या कि वो अंडर प्रेशर आ गए डेफिनेटली, और क्राउड भी उन्हीं का, तो उनको ही वो अंडर प्रेशर ले आए क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा था, और फिर वो उसमें जो है दब गए और स्कोर नहीं कर सके। और इतनी मैसिव किस्म की जो है इनको डिफीट हुई है, जो मेरा ख्याल है कि बड़े अरसे तक याद रखी जाएगी। और क्योंकि हम आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो अभी तक याद करते हैं, तो ये भी जो है हमेशा याद रहेगी। तो तीनों वर्ल्ड कप्स में जो एक अंडर 19 का जिसका जिक्र जो है जावेद इकबाल साहब ने किया कि 2006 में उसमें भी सरफराज थे, 17 में सरफराज थे, 25 में भी सरफराज थे, 25 में भी सरफराज थे। तो देख लें कि इसका जो है इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त बना है। दूसरी बात ये कि बात हो रही थी कि बाउंड्री लाइन पे खड़े होके, तो ये तो मैं समझता हूँ कि कोच का काम है, क्योंकि हम ये चीज़ फुटबॉल और हॉकी में तो देखते हैं कि फॉरेन कोचेस जो हैं शाउट कर रहे होते हैं, बाकायदा रग्बी के अंदर भी जो है वो बिल्कुल एज पे खड़े होते हैं और दौड़ रहे होते हैं उनके साथ और उनको बता रहे होते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने मिसाल कायम कर दी है कि दूसरे भी जो कोचेज़ हैं, सिर्फ जूनियर के लिए नहीं, सीनियर्स के को भी जरूरत होती है। लेकिन एक बार वो एज ए मैनेजर मेंटोर थे, वो कोच नहीं थे पाकिस्तान टीम। हाँ, मगर ये कि देखें एज ए मैनेजर भी वो मेंटोर तो है ना, मेंटोर जो है वो कोच के फराइज अंजाम से ज्यादा उन्होंने जो है मेहनत की। एग्जैक्टली, तो मेंटोरिंग तो उनकी हुई ना। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने समझा और उनकी बेलॉस खिदमतें हैं पहले भी और अभी भी जो है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर पाकिस्तानी टीम के अच्छे प्लेयर्स नज़र आते हैं, जिस तरह अभी हमें अली रज़ा नज़र आए, जिस तरह हमें समीर मिनास नज़र आए, अब्दुल सुबहान नज़र आए, अहमद हुसैन नज़र आए हमारे पास, तो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हमें नज़र आए हैं, लेकिन ये मंजर से गायब हो जाते हैं।
अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह कल मोहसिन नकवी वहाँ मौजूद थे, गले लगा रहे थे इन लिटिल स्टार्स बच्चों को, तो आप समझते हैं कि इन्हें ज़ाया नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि ये अलमिया है। इससे पहले क्योंकि 2006 की अगर बात करें तो हमारे पास कई नाम निकले थे उस वक्त, लेकिन उनमें से सिर्फ अनवर अली एक ऐसा प्लेयर था जो ऊपर तक आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उस टीम के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन वो मंजर से गायब हो गए। अब हमारे पास एक और हीरो निकल कर आया है, समीर अली रजा निकल कर आया, समीर हमारे पास निकल कर आए हैं, तो इन्हें जाया नहीं होना चाहिए। होना बिल्कुल नहीं चाहिए। और नकवी साहब को चाहिए कि जो ये पावर पॉलिटिक्स है या प्लेयर पॉलिटिक्स है, इसको जो है इस जिंक्स को तोड़ें और अच्छे नए खिलाड़ियों को लेके आएँ, और जो भी परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में और इस टूर्नामेंट में उनको बिल्कुल भरपूर तरीके से मौका दिया जाए। हमने इतने सारे खिलाड़ियों को जो है ज़ाया कर दिया और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसमें शाहनवाज लाहनी है, दूसरे खिलाड़ी हैं, तो हमें चाहिए कि उनको मौका दें और कंटिन्यूस जो है एक बैलेंस कायम करें। ये ना हो कि उनके साथ ज़्यादती हो और फिर वो गायब हो जाए। चलें गायब हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बच्चों को दोबारा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इन्हें ट्रेनिंग सेंटर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज़रूर मदऊ करना चाहिए, और उनकी सलाहियतों को, जो खराबियां हैं उनके अंदर, उनको मज़ीद बेहतर कर कर निखारना चाहिए। इस पर मज़ीद बात भी रहेगी शो के अंदर। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और पाकिस्तान के लिटिल स्टार्स के हवाले से बात हो रही थी, समीर मिनाज के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन जहां पर पाकिस्तानी बैटर्स ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई तो भरपूर है, यहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी कमाल किया, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। और खासकर इस वक्त सर्किट में सर्कल करने वाले अली रजा सबकी निगाहों का मरकज बन गए हैं। फाइनल में भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा भी अली रजा ने किया। जावेद इकबाल भट्टी साहब, टारगेट बड़ा था, चेस करना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमने देखा कि हमारे बॉलर्स ने भी कमाल किया। अमूमन हम देखते हैं कि जिस विकेट पर, जहां पर बैटर्स आसानी से स्कोर कर रहे थे, 347 रन स्कोर करना किसी भी विकेट पर इतना आसान नहीं होता है, वहां पाकिस्तानी बैटर्स ने स्कोर किया। लेकिन दुनिया भर में अगर हम देखें तो जितनी भी क्रिकेट खेली जाती है, इंडिया के लिए बैटर्स सबसे अच्छे निकलते हैं। मैच समझते थे हम कि बड़ा टफ होगा और इंडियन बैटर्स का जो है टारगेट को चेस करने के लिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल किया और अली रजा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। क्या कहेंगे? बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। जैसे इंडिया के जो बैट्समैन थे, वंशी को देख ले, वर्धन को देख ले, ये वो प्लेयर थे जो आईपीएल में भी रन्स के अंबार लगा रहे थे और बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब बन जाते थे। लेकिन आपको हमारे टैलेंट, जो आप जैसे अली रजा की बात कर रहे हैं, अब्दुल सबान की बात कर रहे हैं, सयाम की बात कर रहे हैं, हमारे स्पिनर हुज़ैफा एहसान की बात कर ले, शफीक की बात कर ले, इन तमाम बॉलर्स ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी ऐसा निभाई। और अली रजा ने, आपको पता है कि पहले ओवर में अली रजा के 21 रन लग गए थे, विंशी कुमार ने उसको 3-6 मार दिए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कमबैक किया, अपनी लाइन और लेंथ पे काबू किया, तो उन्होंने टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख दिया। और फिर जिस तरीके से सुभान ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में जो बॉलिंग की है, विकेटें जो है अली रजा से भी ज्यादा सुभान की है, लेकिन सयाम जो लड़का आया है उसने भी बहुत ही बेहतरीन लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है। लग ही नहीं रहा था कि लड़के पहली दफा इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे आपको पता है सफी भाई, सरफराज अहमद ने जिस तरीके से इन्हें बिल्कुल तैयार किया कि एक बड़ा मुकाबला है। और आपको पता है मैच से पहले एक जब मीटिंग हो रही थी हॉल में, तो वहां भी सरफराज अहमद सामने बैठ के तमाम प्लेयर्स को प्रिपेयर कर रहे थे। और वो जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने कमबैक किया पहले ओवर्स के बाद, फिर इंडिया की टीम तो देखे ना, हमारे जो सुमेर मिन्हास का स्कोर है 172, वहां तक भी नहीं पहुंच चुकी। 348 तो कोसों दूर था। 156 रन पे इंडिया जैसी टीम इंडिया जो इंडिया बैटिंग के लिए माना जाता था। पाकिस्तान ने 191 से कामयाबी हासिल की है, और फिर जब कामयाबी हासिल की तो सेहरा तो बनता है, गिफ्ट तो बनते हैं। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने
भी इन तमाम प्लेयर्स के लिए ऐलान कर दिया कि 50-50 लाख रुपए हर प्लेयर्स को मिलेंगे। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे, कितना अप्रिशिएट करते दिखाई दिए यहाँ पर, और फिर जिस तरह उन्होंने जो है खिलाड़ियों को यहाँ कैश अवार्ड 50 लाख रुपए, कितना हौसला बढ़ता है प्लेयर्स का। डेफिनेटली, और दूसरे खिलाड़ी भी जो हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हम इस तरह का एफर्ट दिखाएं, तो कैश प्राइज़ जो है, और ये जो खिलाड़ी होते हैं ज़्यादातर ये हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए पैसा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है, और इतना अगर वाकई 50 लाख रुपए उनको मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मोटिवेटिंग होगा, और उनकी एक किस्म की मोरल बूस्टिंग हो जाएगी, और एक डिसेंट किस्म की वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इतना पैसा जो है अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बेस्ट अच्छा, है। पैसे देखें, कारकर्दगी की मिल रही है, लिटिल स्टार ने कारकर्दगी दिखाई उन तमाम प्लेयर्स ने, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उन्हें नवाज रहे हैं पैसों से। नवाज के साथ साथ अब परफॉर्मेंस बड़ी कौन करेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही तो 8 टीमें हैं, यकीनन अब जो लड़के अंडर 19 सतह पर उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दिए, वो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में जब ड्राफ्टिंग होगी पाकिस्तान की जानिब से, तो वहां पर वो प्लेयर्स पिक होते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह अगर हम मास सदाकत जिस तरह कारकर्दगी उनकी रही, अब सुमीर खान इस वक्त जो है कारकर्दगी दिखा रहे हैं, सुमीर मेनास जो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उन्होंने पिक करने के लिए यकीनन जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज हैं वो नजर आते हुए दिखाई देंगे। तो आप समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म तो परफॉर्म कर दिया, मजीद पैसे तो खुद ही बनते दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये तो अब स्टेपिंग स्टोन है उनके लिए, और इस पे स्टेप रख के ये आगे जाएंगे, और PSL में और फिर बाहर भी जो लीग्स होती हैं जिसमें बिग बैंग है और दूसरे हैं, तो बिग बैश है, तो उसमें भी इनको चांस मिलेगा। भरपूर तरीके से इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। देखें, एशिया में टीमें बड़ी बेहतरीन टीमें होती हैं, और इसमें एक कॉम्पिटिटिव गेम है, और स्पेशली जब फाइनल इंडिया से हो रहा हो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम दुनिया की है, और उसके साथ उन्होंने मुकाबला किया है और भरपूर तरीके से किया, मतलब एक वन साइडेड मैच करा दिया। तो मैं समझता हूँ कि इनके अंदर बड़ा स्पार्क है, बड़ी एनर्जी है, और ये नेक्स्ट लेवल पे जो है बहुत ज़बरदस्त होते दिखे। जावेद साहब, इनामात पे बात करते हैं, और क्या कहेंगे, कितना आप समझते हैं कि ज़रूरी था इन बच्चों को जो है इनामात से नवाजना? बिल्कुल मोइन भाई, ये बहुत ही ज़रूरी था। जो मोहसिन नकवी साहब ने जो है ये ऐलान किया हर प्लेयर के लिए 50 लाख का, तो ये बहुत ज़रूरी था। इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी रकम जो है इन लिटिल स्टार्स के लिए कभी भी कोई ऐलान नहीं। और मोहसिन नकवी साहब ने जिस दिन से क्रिकेट की भागडोर अपने हाथ में ली है, जिस दिन से वो चेयरमैन बने, उन्होंने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। जैसे अभी आपने कहा कि इसके बाद PSL होगी, इन प्लेयरों की वहाँ भी ड्राफ्टिंग होगी, तो जिन प्लेयर को, जैसे अभी इकबाल भाई बात कर रहे थे, कई ऐसे प्लेयर हैं जो छोटे छोटे इलाकों से, लेकिन टैलेंट है, अल्लाह ने उन्हें सलाहियतें दी हैं, तो अब जैसे 50 वो है, फिर आपको पता है फिर जो एशिया कप जीता है उसकी इनामी रकम अलग से होगी, तकरीबन पैसे तो अच्छे खासे मिल जाएंगे इन प्लेयर को। लेकिन यह इन प्लेयर को चाहिए कि अपने आप पर जो है वो एतमाद जो सारी कौम ने किया, पूरी कौम ने आप लोगों को जो है बिल्कुल हाथों पे उठा लिया है, जिस तरीके से आपका इस्तकबाल इस्लामाबाद में हुआ, पूरी रात जागती रही आवाम, तो अब इन प्लेयर्स को चाहिए कि अपनी जो है गेम उस पर तवज्जो फोकस रखें। इससे पहले भी हमारे लिटिल स्टार में उमर अकमल की मिसाल आपके सामने है, अहमद शहजाद की मिसाल आपके सामने है। तो इस तरीके का अपने बिहेवियर को साथ लेकर चलें, और जो आपका ग्राउंड है ग्राउंड के साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह कामयाबियां आगे भी आपके कदम चूमेंगी, जो है आपकी जो है कदम चूमते दिखाई देंगे। और इकबाल मेमन साहब, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप मुनक्किद हुई है, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? देखें, ये बहुत ज़बरदस्त था। ओलंपिक ग्राउंड अपना चाइना के अंदर हुआ, और इसके अंदर चैम्पियनशिप भी जो थी वो 3rd टाइटल के लिए कोशिश कर रहे थे चाइना के, लेकिन पपूफ जो है उन्होंने सेमीफाइनल भी बड़ा ज़बरदस्त खेला, और फाइनल में भी 21-19 फिर 21-9 मतलब पिछाड़ दिया। लेकिन ये है कि शी जो है उसका फुट का प्रॉब्लम था, इंजरी थी, जो क्योंकि सेकंड गेम जो था वो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया, और 21-9 पे, और हालांकि पहला वाला 21-19 पे तो बड़ा टफ हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वो बिल्कुल ही जो है छा गए अपना पपूफ जो थे।
और वो ये एक किस्म की चैम्पियनशिप जो है वो फ्रांस ने, यूरोप में जो है ज़्यादा जो खेलती हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ खेलती हैं, जिसमें डेनमार्क के खिलाड़ी आगे आते हैं जो मुकाबला करते हैं चाइनीज़ के साथ, कोरियंस के साथ, थाईलैंड के उन खिलाड़ियों के साथ। लेकिन इस दफ़े हमने देखा कि फ़्रेंच एक खिलाड़ी आया और भरपूर तरीके से आगे आया, और हालांकि पिछले 4 साल से वो सर्किट में है लेकिन इतने भरपूर तरीके से वो नहीं खेला जो इस दफ़े खेला है। तो मेरा ख्याल है कि अब बैडमिंटन जो है दूसरे इलाकों में भी फैलती जा रही है और दूसरे मुल्कों में ज़्यादा फैल रही है। एग्जैक्टली तो यही है कि पाकिस्तान में भी बैडमिंटन अच्छी खेली जाती है लेकिन एक जगह जाके स्टैग्नेंट हो माहौर जाता शहजाद है, एक अच्छी प्लेयर है। एग्जैक्टली लेकिन वो पलवशा stagnant हो अच्छी जाता प्लेयर है पाकिस्तान की। है। हमारे पास एक ब्रदर और सिस्टर्स थे, तारिक वदूद और गजाला वदूद 90s के ज़माने में, और दोनों बहन भाई जो थे वो चैम्पियन थे अपने दौर के। लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान से आगे जाने के लिए जो है हमारे जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनको कोशिश करनी होगी कि जिस तरह स्क्वॉश को, टेनिस को पजीराई मिलती है इस तरह बैडमिंटन को भी दें। तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ से बैडमिंटन के भी बेहतरीन खिलाड़ी निकलेंगे, क्योंकि बैडमिंटन बड़ी एक्सपेंसिव गेम है। उस टेनिस की तरह उसकी शटल्स जो है ना वो तो आपके मतलब एक गेम के अंदर 3 शटल्स चली जाती हैं, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। इस पर सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करूँगा पाकिस्तान के हवाले से बैडमिंटन के रोल में। और माजी में बहुत बैडमिंटन के प्लेयर हमारे पास निकली हैं, लेकिन हम देखते हैं मुख्तलिफ खेलों के अंदर अब ख़वातीन ज़्यादा, क्योंकि बैडमिंटन में ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा ग्रोथ करती नज़र आ रही हैं। और अगर पाकिस्तान में हम बात करें तो वहाँ पर जो है अब जो प्लेयर्स हैं हमारे पास वो दीगर खेलों में ज़्यादा जाना चाह रही हैं, बजाय इसके कि वो बैडमिंटन की तरफ आगे। वो हम देखते हैं कि सिपक टाकरा एक गेम है, उस पर वो ख़वातीन जा रही हैं। फुटसॉल है, वहाँ बहुत ज़्यादा ख़वातीन खेलती हुई दिखाई दी है। फिर और इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने वाला पैडल टेनिस, वो भी बहुत ज़्यादा खेला जाए। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अब लड़कियों को एक दफ़ा फिर बैडमिंटन की तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर्स कम हो गई हैं। देखिए बैडमिंटन की तरफ आ तो जाएंगे, लेकिन शहजादा हमारा एक मुस्तकिल एक प्रॉब्लम रहा है, वो एजिलिटी और एबिलिटी और वो एनर्जी जो है जो हम चाइनीज़ प्लेयर्स में देखते हैं ना, वो दूसरे मुल्कों में नज़र नहीं आती, और स्पेशली पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो फुर्ती नज़र नहीं आती। बैडमिंटन जो गेम है ना वो स्कॉट माजी में तो हमारे पास प्लेयर्स थी ना, Exactly, क्या वजूहत है कि पलवशा माहूर के अलावा कोई हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन वो ज़्यादातर नेशनल लेवल पे थी, इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं जो है वो देखिए इंटरनेशनल लेवल पे पलवशा भी गए, इंटरनेशनल लेवल पे माहूर भी गई हैं, खेली हैं। लेकिन ये कि देखें आप जब गेम देखते हैं, आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, आप गेम को देखते हैं तो वो एजिलिटी नज़र नहीं आती, वो फुर्ती नज़र नहीं आती हमारे खिलाड़ियों की, जो हमें चाइनीज़ में, कोरियंस में, थाई में नज़र आती हैं। सिमिलरली टेबल टेनिस के अंदर भी ये खिलाड़ी जो है उनका आई कांटेक्ट और जो हैंड है वो इतना फुर्ती से चलता है कि वो उसके अंदर बहुत हमें काम करना पड़ेगा, हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। बैडमिंटन में भी यकीनन है हमारे पास बासलायत प्लेयर जरूर हैं, लेकिन काम करने की अभी भी अशद ज़रूरत है बैडमिंटन के अंदर। जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।